ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। टॉपिक है जी अपने कोले अज आप टॉपिक जो करन जा रहे हैं वो है जी सेंटर स्टेट रिलेशन का टॉपिक जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुहाडे लई, ठीक है। हाँ छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तुहाडे MCQ पेंडिंग ने कल वाले, ठीक है, जिहदे विच आपां इलैक्शन कमीशन ते कहे सीगे, तो तुहाडी अज ठीक है 3 बजे जो है 3 या 4 बजे तक जिहड़ी वो क्लास लग जाएगी, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी, बिल्कुल ओके जी, शुरू करिए। देखो केंद्र ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ 4-5 ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। पहला पार्ट खत्म होया, दूजा तीजा चौथा, तो इस तरह अपनी कंटिन्यूटी रहती है। उस आधार ते ही तुसी अपनी इन्हां दी सीक्वेंस बना लेनी है और इन्हां दे अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। तो जदों आर्टिकल आपां पढ़ना है, ठीक है, तो नाल नाल आर्टिकल कवर करना है और नाल नाल अनुच्छेद भी तुसी जिहड़े आ वो याद रखने हैं। बस ये दो चीज़ां तुसी टिप्स ते याद रखनियां है। इस नाल की होएगा कि तुहाडा जिहड़ा पहला टॉपिक है ना कि किन्ने पार्ट है किन्ने आर्टिकल है वो कवर हो जाता है, ठीक है जी। लो तो केंद्र ते राज्यां दे संबंध की गल करिए तो इसदे विच आपां पार्ट जो गल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन दा, एक पार्ट 9 अते पार्ट 12 सॉरी पार्ट 11 अते पार्ट 12 की गल करते हैं। और आर्टिकल की गल करिए तो ये जो आर्टिकल है ये 245 तो लैके 300 तक का आर्टिकल डील करनगे। मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर मैं पार्ट की गल करा तो दो पार्ट तुसी डील करोगे 11 अते 12। और अगर आप आर्टिकल की गल करिए तो आर्टिकल जो डील करेंगे वो 245 तो लैके 300 तक के आर्टिकल जिहड़े आ वो डील करते हैं। तो आप देखते हैं कि सेंटर ते स्टेट दे विच किस तरह के रिलेशन होंगे और की काम होंगे। देखो सब तो पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो देखो तीन तरह के संबंध तुसी याद रखने हैं, विधानिक संबंध, प्रशासनिक संबंध ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ संबंध। मतलब लेजिस्लेटिव जो रिलेशन बन गए, एग्जीक्यूटिव रिलेशन बन गए ਅਤੇ फाइनेंशियल रिलेशन बन गए। तो इतों ਤੁਹਾਨੂੰ एक क्वेश्चन सीधा ही बन गया कि ਕਿਹੜੇ रिलेशन सेंटर ਤੇ स्टेट ਦੇ नहीं ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਹੁੰਦੇ। तो ਕਿਹੜੇ नहीं ਹੈਗੇ भी, तो जुडिशरी नहीं हैगे। एक क्वेश्चन आया हुआ है तो इस चीज का ध्यान रखो कि जो जुडिशरी के रिलेशन है वो सेंटर स्टेट के नहीं होंगे बल्कि वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध ਅਤੇ विधानिक संबंध, ये ਤਿੰਨੇ संबंध ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ सेंटर ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। केंद्र ते राज्यां विच जो विधानिक संबंध हुंदे आ, हुण आपां कल्ले विधानिक संबंध की गल करांगे तो केंद्र ते राज्यां दे विच जो विधानिक संबंध हुंदे ने वो किस अनुच्छेद दे विच वर्णित ने। तो देखो ये अनुच्छेद है जी अपने कोले 245 तो लैके 255 तक का अनुच्छेद बनेगा, ठीक है। और 245 तो 255 आप डिस्कस करांगे जेडे इन्हां दे विधानिक संबंध है। तो केड़े-केड़े विधानिक संबंध इन्हां दे बनणगे। तो पहला हैगा जी 245 आर्टिकल के तहत संसद नूं ये अधिकार है कि वो संपूर्ण भारत संघ, ठीक है, पूरे इंडिया या उसके किसी भी भाग दे लई कानून बना सकती है। मतलब कहने का भाव कि इंडिया या इंडिया के किसी भी स्टेट या किसी भी पार्ट दे लई जो कानून बनाने का अधिकार दिता गया है वो पहल के आधार पर किनू मिलिया है, सेंटर नूं मिलिया। और ये किस आर्टिकल की प्रोविजन है, तो ये आर्टिकल 245 की प्रोविजन है। आगे चलते हैं। लेकिन आर्टिकल 246 दे विच ये भी वर्णित है कि जो सेंटर ते स्टेट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ टॉपिक ਆਪਾਂ डिस्ट्रीब्यूट भी किए हुए हैं ਤਾਂ जो ये पता चल सके कि ਕਿਹੜੇ टॉपिक्स ते कानून सेंटर गवर्नमेंट ने बनाना है और ਕਿਹੜੇ विषयां ते कानून ਜਿਹੜਾ ਉਹ स्टेट ने बनाना है। इस चीज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ याद रखना है आर्टिकल 246 ਦੇ तहत, जिस दे विच ਤੁਸੀਂ एक अनुसूची याद रखनी है, अनुसूची 7।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट है तुहाडे लई। तुहानूं डायरैक्टली पूछा जाएगा कि सेंटर स्टेट रिलेशन दे विच जो एक लिस्ट कड्डियां जांदियां, जो सेंटर स्टेट दियां लिस्ट है वो किस अनुसूची दे विच वर्णित ने, तो याद रखियो अनुसूची 7 दे विच वर्णित ने। या केंद्र ते राज्यां विच शक्तियां दी जो वंड कीती जांदी है, ठीक है, सूचियां दे अनुसार एक किस अनुसूची दे विच वर्णित ने, तो ये अनुसूची 7 दे विच जिहड़ा ओह वर्णित ने। तो ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हुण कानून का निर्माण संसद दियां सूचियां दे अनुसार ही किया जाता है। 3 सूचियां तुसी याद रखनियां, वैसे 4 होंदियां बट तुसी 3 याद रखनियां। एक होंदी है सेंटर लिस्ट, ठीक है, एक होंदी है स्टेट लिस्ट और एक होंदी है अपने कोले कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये 3 लिस्टां जिहड़ियां अपने कोले होंदियां जिस दे अकॉर्डिंग सेंटर लिस्ट दे विच सेंटर कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट दे विच स्टेट कानून बनाएगा और कॉन्करेंट लिस्ट दे विच दोनों ही कानून बनाते हैं। तो आपां इन्हां नूं डिटेल दे विच हुण देखना है क्योंकि तुहानूं जो जो पॉइंट पूछने ने वो तुहाडे क्लीयर होने बहुत जरूरी ने। बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखियो। सब तो पहला अपने कोले है जी संघ सूची। देखो संघ सूची की गल करिए तो इस दे विच केंद्र सूची भी इसनूं बोलदे ने और इस दे विच जिन्ने भी विषय शामिल होणगे उन्हां ते कानून बनाउण दा अधिकार किहदे कोले होएगा? कानून बनाउण दा अधिकार जिहड़ा है वो केंद्र कोले होएगा, सेंटर कोले होएगा, यूनियन कोले होएगा। ठीक है, इसनूं कई बारी यूनियन लिस्ट भी बोल दिंदे ने, तो ये भी चीज तुसीं याद रखना। देखो संघ सूची विच वर्तमान दे विच किन्ने विषय ने? तो देखो संघ सूची विच वर्तमान दे विच 100 विषय ने जिहड़े कि पहला 97 विषय होया करते सन। ठीक है, इन्हां नूं इनक्रीज कर दिता गया। तो याद रखियो संघ सूची दे विच किन्ने विषय ने? तो 100 विषय ने। पहला पॉइंट क्लियर है। आगे चलते हैं। राज सूची की गल करिए तो राज सूची दे विच किन्ने विषय ने? देखो राज सूची दे विच जिन्ने भी विषय ने उन्हां ते कानून कौन बनाएगा? राज बनाएगा, स्टेट बनाएगा। तो अगर स्टेट बनाएगा तो किन्ने विषयां ते कानून बना सकता है? तो देखो राज सूची दे विच वर्तमान दे विच ना 66 विषय है, लेकिन ये पहला 66 विषय सीगे। इहदा मतलब जेडे 5 जेडे टॉपिक ने 5 विषय ने जो वो इहदे विचों हटा दिते गए ने। तो आई थिंक इथों तक तुहानूं इस चीज नूं समझ आ गया होएगा कि सेंटर स्टेट रिलेशन विच किस तरह के रिलेशन आपां पढ़ने हुंदे ने, सेंट्रल स्टेट रिलेशन किस पार्ट दे विच वर्णित है संविधान दे और किहड़े-किहड़े आर्टिकल डील करते हैं। और उस तो बाद आपां ये देखिया कि तिन्नां दियां जो लिस्टां बनाईयां, ठीक है, वो किहड़ी अनुसूची दे विच तुहानूं देखण नूं मिलदी है? तो अनुसूची 7 दे विच तुहानूं देखण नूं मिलेगी। इस तो अगे चलते हैं। उस तो अगे गल करिए तो देखो उस तो बाद अपने कोल किहड़ा टॉपिक आ जांदा है? उस तो बाद है जी अपने कोले समवर्ती सूची। समवर्ती सूची नूं तुसीं कॉन्करेंट लिस्ट के नाम नाल भी जानते हो। ये याद रखने हैं पॉइंट सारे, ठीक है। उत्थे कई बारी इस जगह ते कुछ शब्द इस तरह के यूज कर लेंदे हैं, पर तुसीं इंग्लिश विच भी इन्हां नूं याद करना है। समवर्ती सूची विच वो विषय हुंदे ने जिन्हां ते कानून बनाउण दा अधिकार जिहड़ा है वो केंद्र अते राज्यां दोनां नूं ही हुंदा है। ठीक है, मतलब जेडे समवर्ती सूची दे विच टॉपिक हुंदे ने उन्हां ते कानून सेंटर गवर्नमेंट भी बना सकती है अते स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। क्लियर? तो जो समवर्ती सूची है इस विच वर्तमान दे विच किन्ने विषय ने? तो समवर्ती सूची दे विच जो वर्तमान दे विच विषय ने वो टोटल 52 विषय ने जी। टोटल 52 विषय ने जो कि पहला 47 विषय होया करते सन। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे पहला 47 सी और 52 ऐड हो गए तो टोटल किन्ने विषय ऐड कर दिते गए? 5 विषय ऐड कर दिते गए। तो इथों साफ पता लगदा आपां नूं कि जिहड़े स्टेट दे विषय सी 5 उन्हां नूं हटा के किस दे विच पाता? समवर्ती सूची दे विच 5 विषय जिहड़े आ वो इनकलूड कर दिते गए। अगर ये बाद विच चेंज होए तो साफ नजर आंदा है कि ये एक तरह की अमेंडमेंट होएगी और किस अमेंडमेंट द्वारा ये 5 विषय स्टेट सूची दे विचों कढ के कॉन्करेंट लिस्ट दे विच पा दिते गए। तो याद रखियो एक टोटल जिहड़े आ तुहाडे
42वीं संविधानिक सोध 1976 के दौरान ये जिन्ने भी 5 विषय सी ये स्टेट लिस्ट चो घटा के कॉनकरेंट दे विच पा दिते गए हैं। तो राज सूची दे 5 विषय हटाए गए अते उसनू समवर्ती सूची दे विच ऐड कर दिता गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तुहाडे लिए कॉन्सैप्ट बनेगा। ठीक है, देखो इत्थे मैं तुहानू एक थोड़ी जी चीज दसदा, तैयारी सारे ही करनगे, कोई इहो जिहा बंदा नहीं जो तैयारी करके नहीं जाएगा। पेपर चाहणगे तैयारी करके, लेकिन वो तैयारी करके जो जाएगा और जो तैयारी करेगा किसे मतलब तुसी कह लो कि जिवें आपां कर रहे हैं, तो आपां चक्कांगे पॉइंट बरीकियां। हुण मेरे तो पढ़ाओगे, तुसी खुद भी पढ़ोगे, तुसी उधरों खुद पढ़िया, फिर मैं भी पढ़ाया, और बाद विच आपां जिहड़ियां डिस्कशन दीयां क्लासां लगावांगे ओहदे विच तुसी क्लीयर करोगे। ठीक है ना, तो वो बरीकियां कड्डांगे आपां, वो पॉइंट चक्कांगे कि कित्थे किहड़ी चीज जिहड़ी है वो चेंज करके तुहानू पुछी जा सकदी है, या तुसी कदे कुछ ऐसा पढ़िया जो आपां मतलब चेंज कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन दे नाल जिहड़ा हैगा वो इहदे विच होर ज्यादा निखार आंदा है। तैयारी तो सारी करके जांदे, किताबां तो सारी पढ़ के जांदे, लेकिन जो डिस्कशन करके पॉइंट बरीकियां आपां जिहड़ियां चैक करदे हैं ना वो होणियां बस इत्थे। ठीक है ना, तो इस करके डिस्कशन बहुत जरूरी होंदी है। तो आपां डिस्कशन दे सैशन भी जिहड़े हैगे आ वो आपां कवर जिहड़े आ वो करिया करांगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, एसपी सिंह ने दस्या है कि केड़े केड़े विषय है जिहड़े वो ऐड किए गए हैं। जिवें कि उन्होंने कहा है कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया। ठीक है, उस तो बाद अपने कोले वेट एंड मेजरमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव अते जस्टिस वाले जिहड़े टॉपिक है वो पहला स्टेट दे सीगे, पर हुण उन्हां नूं कॉनकरेंट दे विच जिहड़ा हैगा वो बदल दिता गया। तो जो मैं तुहानूं कह रहा सी उसकी एग्जाम्पल भी देखो एसपी सिंह ने देती है कि अब अगर आप डिस्कशन करांगे तो बहुत कुछ उभर के आएगा। क्लियर, चलिए आगे जी, तो आगे चलते हैं। उस तो बाद देखो इन्हां सूचियां दे विच जो महत्वपूर्ण विषय है, आप टोटल विषयां दी अगर गल करिए कि टोटल केड़े केड़े विषय ने, तो संघ सूची दे महत्वपूर्ण विषय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो किन्ना टॉपिक्स ते कानून बनाएगी, वो किन्ना टॉपिक्स ते जो है वो कानून बनाएगी, या किन्ना विषयां ते वो कानून बनाएगी। तो याद रखनी है, क्योंकि तुहानू डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन्हां विचों केड़ा विषय सेंटर लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, फेडरल लिस्ट भी पूछ सकते हैं, यूनियन लिस्ट भी पूछ सकते हैं, सेंट्रल लिस्ट भी पूछ सकते हैं, क्योंकि तुहानू पता है कि जदों ये बनी सी उस समय, हालांकि ये टॉपिक होंदा नहीं हैगा, बहुत पुराना टॉपिक है, ब्रिटिश के समय का टॉपिक है, तो उदों फेडरल लिस्ट के रूप दे विच डेवलप हुई सी। तो केड़ा टॉपिक केड़ा विषय जिसते यूनियन लिस्ट जिहड़ा कानून बनाती है, तो तुहानू कोई इस तरह की एग्जाम मतलब जिहड़ी है वो सैट कर दिते जाणगे ऑप्शंस, तो तुसीं एक चुनना होएगा। तो केड़े केड़े ने, तो देखो डिफेंस, ठीक है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट जिहड़ा वो कानून बनाएगा। एक्सटर्नल अफेयर, सिटीजनशिप हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, वॉर एंड पीस हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस की गल कर सकते हैं, बैंक, रेलवे, रेलवे तुहानू पता ही है सेंटर का डिपार्टमेंट है, करेंसी हो गया, पोस्ट ऑफिस सेंटर का डिपार्टमेंट है, एयरवेज, वाटरवेज, ठीक है, पोर्ट, पोर्ट होंगे बंदरगाह जिन्होंने तुसी डॉकयार्ड भी बोलते हो। ठीक है, फॉरेन ट्रेड हो गया, सेंसस, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बाउंड्री टैक्स। तो ये कुछ ऐसे सारे नहीं लिखने, आप सारे करन दी लोड़ नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं तुहानू दस्से कि संघ सूची दे महत्वपूर्ण विषय जिहड़े आ वो किहड़े-किहड़े विषय तुहानू देखण नू मिलदे ने। अगर मैं राज सूची दे महत्वपूर्ण विषयों की गल करा, तो राज सूची या स्टेट लिस्ट दे विच किहड़े-किहड़े विषय तुहानू देखण नू मिलदे ने जो इंपॉर्टेंट ने। तो एग्रीकल्चर जो ऐड किया गया, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, हेल्थ हो गया, ठीक है, लिकर हो गया मतलब ड्रिंक वगैरह, शराब वगैरह, जेल हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस हो गया, पब्लिक कमर्शियल ट्रेड हो गया, एनिमल हसबेंड्री, इरीगेशन हो गया, लैंड अते इंटरटेनमेंट जो है वो तुहानू स्टेट लिस्ट का जिहड़ा पार्ट देखण नू मिलेगा। ठीक है, हुण इत्थे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी तुहाडे सामने है, क्योंकि जो एक एग्रीकल्चर टॉपिक है ये एक्चुअल दे विच जिहड़ा हैगा वो स्टेट का विषय है ना, वो स्टेट का विषय। तो इस करके स्टेट ही इस ते कानून बनाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दिक्कत की आई सी अपने इत्थे जदों किसानां ने धरना लाया सी, तो उदों फिर की प्रॉब्लम आई सी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों इस ते कानून बनाना चाहती सी। हाँ भी, किसी नू आइडिया है तो मैनू दस सकता है। आगे चलते हैं।
उस तो बाद अपने को आ गया संवर्ती सूची दे महत्वपूर्ण विषय, मतलब कॉनकरेंट लिस्ट। ठीक है, कॉनकरेंट लिस्ट की गल करिए तो कॉनकरेंट लिस्ट दे विच किहड़े-किहड़े टॉपिक जिहड़े आ वो शामिल किए जाते हैं। तो देखो पनिशमेंट प्रोसैस हो गया, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई, तुहानूं डायरैक्टली पूछा जाता है कि एजुकेशन जिहड़ा टॉपिक है वो किहड़ा टॉपिक है, किस सूची का टॉपिक है, तो याद रखियो कॉनकरेंट का। और अगर एग्रीकल्चर पूछ रहे हैं तो एग्रीकल्चर स्टेट का विषय है। ठीक है, उस तो बाद फैक्ट्रीज हो गया, लेबर यूनियन हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया। यही कारण है कि पॉपुलेशन कंट्रोल जिहड़ा सी बाद विच इसनूं संवर्ती सूची वाला जिहड़ा पार्ट है वो निर्धारित किया गया। तो पॉपुलेशन कंट्रोल जिहड़ा वो संवर्ती सूची का पार्ट है, मतलब सेंटर गवर्नमेंट इस ते कानून बना सकती है। तुहानूं पता आपां गल कीती सी जदों प्रेजिडेंट दे, अगर किसी ने मेरियां फ्री क्लासेस लाइयां तो उहदे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जो बेस ईयर है 1971 क्यों बनाया गया सी। ठीक है, क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की गल की, लेकिन उस कानून को स्टेट ने नहीं मन्निया। लेबर वैलफेयर की गल करिए, फिर उस तो बाद इकोनॉमिक और सोशल कंट्रोल, फॉरेस्ट की गल करिए, इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट, ठीक है, इलैक्ट्रिसिटी, ठीक है, उस तो बाद सक्सैसरशिप अते जो कीमतां कंट्रोल कीतियां जांदियां उन्हां दी अगर गल करिए तो यह सारा कुछ जिहड़ा तुहानूं कॉनकरेंट लिस्ट दे विच देखण नूं मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये स्लाइड तुहानूं समझ जिहड़ी आ वो आ गई होएगी। तो आपां इत्थे पढ़िया कि जो अपनियां 3 लिस्टां जो कि अनुसूची 7 दे विच बयान कीतियां गईयां ने, वो 3 सूचियां दे विच जो सेंटर गवर्नमेंट दी है, जो स्टेट दी है, जो कॉनकरेंट दी है, उस दे विच किहड़े-किहड़े टॉपिक हो सकदे ने जिन्हां ते ये अलग-अलग कानून बनांदे ने। क्लीयर होगी गल? आगे चलिए। उस तो बाद देखो आ भी प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखियो, अनुच्छेद 248 दे। देखो अनुच्छेद 248 की कहता है? अनुच्छेद 248 ये कहता है कि वह विषय जो इन्हां तिन्नां सूचियां दे विच शामिल नहीं हैं उन्हां ते कानून बनाउण दा अधिकार फिर किहनूं दे दांगे आपां? संसद नूं दे दांगे, मतलब संघ नूं दे दांगे, मतलब सेंटर गवर्नमेंट दे अंडर वो विषय चला जाएगा। हुण ऐसा क्यों हुंदा है? देखो अपने कोले जो 3 लिस्टां बन चुकी हैं उन्हां दे विच इन्हां ने विषय भी निर्धारित करते हैं। मान लो कोई कोरोना वर्गी कोई चीज आ गई या कोई आपां नूं पता है कि पहला इंटरनेट नहीं हुंदा सीगा तो उत्थे एक साइबर का कॉन्सैप्ट नहीं हुंदा सी। अगर साइबर क्राइम नहीं हुंदा सी तो साइबर जो सीगा वो क्राइम नहीं हुंदा सीगा, तो साइबर जिहड़ा सीगा वो साइबर लॉ दी भी जरूरत नहीं सीगी। समझ गए ना मेरी गल नूं? साइबर लॉ दी भी जरूरत नहीं सी, तो उदों वो विषय इन्हां तिन्नां च नहीं पाया गया। लेकिन हुण आपां इह देखण नूं आया कि भी साइबर क्राइम बहुत ज्यादा वधदा पिया, तो साइबर क्राइम ते भी कानून बनाउण दी जरूरत पै रही है। तो इस करके इस तरह के जिहड़े टॉपिक है जो बाद विच इनकलूड किए जाने हैं उन्हां दे विच इह कह दित्ता गया कि इन्हां ते जो पावर होएगी वो सेंटर गवर्नमेंट की पावर है, मतलब डायरैक्टली सेंटर गवर्नमेंट इन्हां ते जिहड़ा वो कानून बना सकदा है। और इन्हां नूं किस सूची विच रखिया जांदा है? तो याद रखियो रेजरी पावर दे विच इन्हां नूं रखिया जांदा। मतलब ये जो रेजरी पावर हुंदी है ये किस दी पावर हुंदी है? ये सेंटर गवर्नमेंट की जिहड़ी है वो पावर हुंदी है। मतलब जिन्ने भी ऐसे टॉपिक जो बाद विच इनकलूड किए जाने हैं उन्हां ते कानून बनाउण दा अधिकार सेंटर गवर्नमेंट नूं ही दिता जाएगा। इसकी एग्जाम्पल भी आपां दित्ती है जिवें कि साइबर लॉ हो गया। आगे चलते हैं। उस तो बाद है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 की गल करिए तो राष्ट्र हित दे लई राज सूची के विषय ते कानून बनाउण दा अधिकार संसद नूं दिता जांदा है, संघ नूं दिता जांदा है। मतलब अगर आपां गल करिए कि राष्ट्रीय हित है कोई और उस राष्ट्रीय हित दे लई एक कानून बनाउण दी जरूरत पई है, लेकिन ये कानून जिहड़ा हैगा वो स्टेट लिस्ट दा पार्ट है। ठीक है, तो की इस स्टेट लिस्ट ते सेंटर इंटरफेरेंस कर सकदा है? हाँ जी कर सकदा है। क्लीयर होगी गल? तो यही प्रोविजन है। तो उत्थे एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है ना, एग्रीकल्चर का जो विषय है स्टेट का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक प्रोविजन भी ये दिती हुई है 249 दी कि अगर जरूरत पैंदी है, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई कानून बनाना है और स्टेट उसते कानून नहीं बनाना चाहता तो सेंटर गवर्नमेंट उसते कानून बनाएगी और सेंटर गवर्नमेंट की ही गल मन्नी जाएगी। अगर धरना ना लाते तो सेंटर गवर्नमेंट को पावर है कि वो कानून बना सकती है, लेकिन आपा नहीं चाहते सी, स्टेट नहीं चाहता सी कि ऐसा कोई कानून बने। ठीक है जी, अगे चलते हैं। अनुच्छेद 250 की गल करिए तो आपातकाल की स्थिति विच
ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘ ਨੂੰ मतलब ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मतलब अगर ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, तो जिन्ना भी काम ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ 252 अगर गल करिए तो 252 की गल करिए कि 2 या 2 तो ज्यादा राज्यों में अगर एक कानून पारित करना, अगर 2 या 2 तो राज्यों दे विच जो स्टेट है, मान लो पंजाब अते हरियाणा या कोई होर स्टेट है, दोनों में इक्को तरह का कानून अगर लागू करना है, ठीक है, तो उत्थे की होएगा? देखो उत्थे भी उन्हां राज्यां दी सहमति ते राज सूची ते विषयां ते कानून बनाया जिहड़ा है वो जांदा है। मतलब 2 या 2 तो ज्यादा राज्यां विचों एक कानून पारित करना होवे तां उन्हां राज्यां दी जिहड़ी है वो सहमति लैके राज सूची दे विषयां ते कानून किहड़ा है बनाया जांदा है। तो ये भी पॉइंट तुसीं जिहड़ा हैगा वो याद रखना हैगा। 253 की गल करिए तो अंतरराष्ट्रीय समझौते ते संधियां तां संसद कोल ही ने, जिन्ने भी कानून बनाए जाते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज नाल रिलेटेड, इंटरनेशनल संधियां नाल रिलेटेड, तो वो सारे दे सारे जिहड़े हैगे आ वो 253 के अनुसार संसद ही जिहड़ी है वो बनाती है। आगे चलते हैं 254 की गल करिए तो अगर केंद्र अते राज्यां दे बनाए गए कानूनों विच कोई मतभेद हुंदा है, ठीक है, अगर मान लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, तो इन्हां दोनों ने कोई कानून बनाया और इन्हां कानूनों दे विच कोई मतभेद आ गया, सेंट्रल स्टेट नहीं चाहता कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून बनावे, तो उस कंडीशन दे विच भी जो कहना किहदा मन्निया जाएगा या किहदा कानून पारित होएगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून ही पारित जिहड़ा मन्निया जाएगा। मतलब लीगल कानून किहड़ा मन्निया जाएगा, किस कानून नूं जिहड़ी है वो परमिशन मिलेगी, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहती है उस तरह का कानून ही बनाया जाएगा। क्लियर होगी गल? उस तो बाद ये सीगे अपने कोले सारे दे सारे विधानिक, उस तो बाद प्रशासनिक संबंधां की गल करिए तो 256 तो लैके 263 तुहानूं जिहड़ा है वो देखण नूं मिलदा है प्रशासनिक संबंध, ठीक है। तो ये किहड़े-किहड़े है? देखो 256 दे विच राज अपनी कार्यपालिका दीयां शक्तियां दा प्रयोग केंद्र दी राजपालिका नूं प्रभावित करे बिना करता है। मतलब अगर स्टेट है, स्टेट दी कार्यपालिका ने कोई काम करना है, ठीक है, कोई कानून बनाया या कोई काम है एग्जीक्यूट करना है किसी कानून नूं, पर याद रखो कि वो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट नूं किसी रूप में प्रभावित या उसके कामां नूं किसी रूप में प्रभावित ना करता होवे, ठीक है। तो ये चीज भी तुसी याद रखनी है। सिंपल जिहड़ा हैगा वो ये हो सकता है कि अगर कोई स्टेट है, अगर पंजाब है, तो पंजाब एक कानून पारित कर दे कि पंजाब की पॉपुलेशन नूं इनक्रीज करना है। अगर किसी के 5 या 5 तो ज्यादा बच्चे होंगे तो उन्होंने स्टेट पढ़ाएगा। इस स्टेट का मान के चलो कि कोई जिहड़ा हैगा उसने कानून बना लिया, बट इहदा इंपैक्ट किते पएगा? ये पूरे इंडिया ते इसका इंपैक्ट पएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट ते भी इसका इंपैक्ट पएगा, ठीक है, पॉलिसियां ते इंपैक्ट पएगा। तो उस कंडीशन दे विच सेंट्रल गवर्नमेंट इस ते जिहड़ा कोई एक्शन ले सकती है। मतलब जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दी है, बहुत सारा कुछ हो सकता है। उस तो बाद है जी 257 अगर आर्टिकल की गल करिए तो केंद्र का राज्यों ते जो नियंत्रण रहेगा वो भी 257 दे विच कहा गया है कि केंद्र का राज्यों ते पूरा पूरा नियंत्रण जिहड़ा है वो तुहानूं देखण नूं मिलेगा। क्योंकि अपने इंडिया दे विच एक्चुअल दे विच डिसेंट्रलाइजेशन किया गया पावर का, लेकिन उस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के तहत भी जो पावर ज्यादा दी गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नूं दी गई है। याद आ गया जो आप पहला टॉपिक पढ़िया सी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं तुहानूं संविधान के नेचर की गल कीती सी कि साडे संविधान का नेचर की है। तो साडे संविधान का नेचर है समटाइम यूनिटरी ऑलवेज फैडरल, जिन्हों तुसीं क्वैजी फैडरल बोलते हो। याद आ गया ना कुछ? तो इत्थे वो चीज़ां भी याद रखनियां। तुसीं पिछले कम्मां नूं रिवाइज करना हुंदा है, नवें टॉपिक नाल रिलेट करके पुरानियां चीज़ां नूं याद करदे जाओ तां जो फैक्ट भी जिहड़े आ तुहाडे दिमाग दे विच पूरी तरह फिट हो जाण। अगे चलदे हां। उस तो बाद है जी अपने कोले अनुच्छेद 258
केंद्र को शक्ति है कि राज्यां नूं कोई भी कार्य भी सौंप सकती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट नूं कोई काम भी दे सकती है कि भाई इस जिहड़ा हैगा टॉपिक ते तुसीं जिहड़ा है वो अपना काम करना है, अपने स्टेट दे विच इस कानून नूं लागू करो और उसके आधार ते स्टेट दे विच ये प्रोविजन जिहड़ियां वो तुहानूं करनियां पैणगियां। तो इस तरह के काम भी तुहानूं मतलब स्टेट नूं सौंपे जाते हैं। ऑल इंडिया सर्विस होगी, गवर्नर की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवावां, नदियां दे पानी का जो विवाद हुंदा है आर्टिकल 262 के अकॉर्डिंग। तो इस तरह के कई टॉपिक ने जो केंद्र को शक्ति है राज्यों तो कोई भी काम जिहड़ा करवा सकती है। तो आई थिंक इत्थों तक तुहानूं ये चीज समझ आ गई है। अगे चलते हैं आपां। उस तो बाद है जी अपने कोले वित्तीय संबंध। अगर मैं वित्तीय संबंधों की गल करा तो इस 266 आर्टिकल की कहता है, कहना भारत की जो संचित निधि है मतलब कंसोलिडेटेड जो फंड है वो भी वित्तीय शक्तियां का जो इस्तेमाल करेगा वो संसद ही करेगा। मतलब कहने का भाव कंसोलिडेटेड फंड नूं जो इस्तेमाल किया जाता है वो संसद के द्वारा ही इस्तेमाल जिहड़ा वो किया जाता है। उस तो बाद अपने को 267 के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड है, जो एमरजेंसी या अचनचेत फंड है, इस दे विच भी सिर्फ अधिकार राष्ट्रपति नूं ही दिता जाता है। राष्ट्रपति ही फाइनेंस सैकटरी नूं जिहड़ा हैगा इस पैसे नूं कढाउण दी इजाजत जिहड़ा हैगा वो दिंदा हैगा। 280 की गल करिए तो अनुच्छेद 280 दे विच वित्त आयोग की गल की जाती है, जिहदे विच फाइनेंस कमीशन की गल की जाती है। हरेक 5 साल बाद भारत का राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा जिस दे विच कौन कौन शामिल होएगा। तो अध्यक्ष होएगा एक ते 4 होर मैंबर होणगे। तुहाडा होमवर्क है कि अध्यक्ष का नाम जिहड़ा है वो तुसीं मैनूं मैसेज जिहड़ा है वो करोगे कि इस समय तुहाडा फाइनेंस कमिश्नर कौन ने। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जिन्हां दी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो इन्हां सारियां दी जिहड़ी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा जिहड़ी है ओह की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष दीयां योग्यतावां की होनी चाहिए। तो वित्त आयोग का अध्यक्ष उस व्यक्ति नूं बनाया जा सकता है जो उच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, मतलब वित्त आयोग का चेयरपर्सन किसनूं बनाया जाएगा जो कि उच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यता रखता होगा। तो इसका मतलब कोई निक्का मोटा व्यक्ति नहीं है। ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए है। वित्त आयोग का अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो कि कैग या एजीआई बनने की योग्यता रखता हो। कैग और एजीआई कंट्रोलर ते एडिटर जनरल हो गया, एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, तो इस तरह ठीक है उसनों भी बनाया जा सकता है या उसनों प्रशासनिक और वित्तीय ज्ञान बहुत होना चाहिए। वो अर्थशास्त्र दे विच एक चंगा ज्ञान होवे, खास करके वो जिहड़ा इकनॉमिकली डिपार्टमेंट दे विच कोई बहुत बड़ा ऑफिसर ग्रेड भी हो रख सकता है। तो उस व्यक्ति नूं ही जिहड़ा हैगा वो अध्यक्ष जिहड़ा वो बनाया जा सकता है। हर 5 साल बाद एक कमीशन का जिहड़ा गठन किया जाता है और उस कमीशन दे विच एक अध्यक्ष अते 4 होर मैंबर जिहड़े आ वो निर्धारित किए जाते हैं। तो आई थिंक इत्थों तक तुहानूं ये चीज समझ आ गई होगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष का अगर कार्यकाल भी तुहानूं पुछ लें तो 5 साल का है और उम्र जिहड़ी है वो 65 साल की इन्हां दी बनूगी। मतलब सेवा मुक्त होने की जो उम्र है वो 65 साल की है और मुख्य न्यायाधीश की सलाह ते ही राष्ट्रपति द्वारा उसनूं पद तो हटाया जा सकता है। मतलब अगर आप गल करिए कि भाई पद तो हटाना है, अगर आप गल करिए कि पद तो हटाना है तो पद तो हटाया किवें जाएगा। तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह ते ही राष्ट्रपति द्वारा उसनूं पद तो जिहड़ा सीगा वो हटाया जा सकता है। हाँ जी, तो क्लियर हो गया इत्थों तक भाई। तो ये चीज समझ आ गई। आगे चलते हैं। वित्त आयोग के कार्यां की गल करिए तो केंद्र ते राज्यां दे विच पैसे का जो बंटवारा करना हुंदा है, ठीक है, वो किवें किया जाता है। देखो अगर संचित निधि की गल करिए, कंसोलीडेट फंड की गल करिए ते अचनचेत फंड मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड की गल करिए तो इस दे विच पैसे का बंटवारा करना हुंदा है और राष्ट्रपति नूं वित्त के संबंध विच सलाह भी देनी पैंदी है। मतलब वित्त आयोग के जिहड़े कार्य हुंदे ने वो कार्य किहड़े-किहड़े हुंदे ने। तो देखो केंद्र ते राज्यां दे विच पैसे की जो वंड की जाती है के सी
केसी, हाँ फर्स्ट सी केसी नगोई बिल्कुल, और हुन ने एन के सिंह, बिल्कुल एन के सिंह है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एन के सिंह है, हाँ ठीक है, और पहले नगोई से बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो वित्त आयोग ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਅਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। आई थिंक ਇਹ टॉपिक ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। तो ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ।